Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and its coefficients. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन या किसी फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसे ज़रूर रेफर करें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ज़ीरोज़ मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ मिडिल टर्म है माइनस 2x को इस तरह से बाइफरकेट करके लिखना है, मतलब टू टर्म्स में लिखेंगे इस तरह से कि वैल्यू उसका 2x ही रहेगा। मिडिल टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है 8 इंटू 1 इज इक्वल टू भी 8 होगा एंड 4 टू ज़ा 8 होगा। एंड माइनस 4x में से 2x को घटा देंगे तो 2x बच जाएगा, माइनस 2x बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन आता है x, तो बचता है x माइनस 4, और सेकेंड दो टर्म में से कॉमन आता है 2, तो फिर से बचता है x माइनस 4। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग कॉमन लेते हैं उसके बाद जो बीच में आता है टर्म x माइनस 4 जैसे इसमें आ रहा है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उस x माइनस 4 को फिर से कॉमन लेते हैं, क्योंकि वो दोनों में है, दोनों टर्म्स में है। x इंटू एक्स माइनस 4 में भी है एंड 2x x माइनस 4 में भी है। तो अब हम लोग x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट वाले में बच जाता है x एंड सेकेंड वाले टर्म में बच जाता है 2। अब हम लोग को x का ऐसा वैल्यूज़ निकालना है कि इसका इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। तो इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, दैट मीन्स x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग x माइनस 4 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो होता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज x माइनस 4 0 बाई एक्स माइनस 4 हो जाएगा 0। अब 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस 2 हो जाता है, therefore x इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह से x इज इक्वल टू प्लस 4 भी आता है, तो x का दो वैल्यूज़ आ जाता है माइनस 2 एंड प्लस 4। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो इसका दो फॉर्मूला होता है, ज़ीरोज़ एंड इसका इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट्स है उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है। एक हम लोग निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इन जनरल यहाँ पे ज़ीरोज़ को, दोनों ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। इसकी रिलेशनशिप है, फॉर्मूला है मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। बी यहाँ पर है एक्स का कोएफिशिएंट, ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ए जो है ज़ीरो नहीं हो सकता इक्वेशन में। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, सी है कांस्टेंट टर्म और ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारा ज़ीरोज़ आया है मीन्स एक्स का जो दो वैल्यूज़ आया है उसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा में सब्सटीट्यूट करके ये देखेंगे कि कोएफिशिएंट के अनुसार जो वैल्यूज़ आ रहा है वो वैल्यूज़ हम लोग के ज़ीरोज़ के अनुसार भी आ रहा है कि नहीं। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन में जो दो वैल्यूज़ आया है एक्स का वो है 4 एंड माइनस 2, तो उसको अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो होता है 4 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस माइनस हुआ तो 4 में से माइनस 2 हुआ 2 हुआ। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं जिसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। बी देखिए यहाँ माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो माइनस माइनस 2 बाई 1 होता है तो प्लस 2 बाई 1 हो जाता है, यानी प्लस 2, मतलब दिस इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी हम लोग 4 इंटू माइनस 2 करते हैं, जो एक्स का वैल्यूज़ मिला है, तो 4 टू ज़ा माइनस 8 आता है, जो कि c बाई ए होना चाहिए। और यहाँ भी c देखिए माइनस 8 है और 1 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि ये है, तो यहाँ भी सही आ रहा है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस क्वेश्चन में हम लोग आइडेंटिटी यूज़ a माइनस बी होल स्क्वायर में लाने के लिए हम लोगों को इसको चेंज करना होगा इक्वेशन को, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 4s स्क्वायर को इजीली हम लोग 2s स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 2 टू ज़ा 4, s इंटू एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर। और 1 स्क्वायर हम लोग b को कर सकते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड मिडिल में आ जाएगा 2 इंटू 2s इंटू 1, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा माइनस 4s। तो हो जाता है 2s होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज़ 2s इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये अब आइडेंटिटी बन गया है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ a है 2s और b है 1, तो 2s माइनस 1 होल स्क्वायर।
अब इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो 2s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर हटाएंगे तो 0 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे दोनों ज़ीरोज़ हम लोगों को 1/2 मिल रहा है इक्वल। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 होता है। अब कोएफिशिएंट्स देखते हैं। b है -4, तो -4 बाई a है 4, तो 4/4 हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 1 हो गया। तो दिस इज़ वेरीफाइड। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1/4। और इसका क्या फॉर्मूला है? c/a। c है हमारा 1 यहाँ पे एंड a इज इक्वल टू है 4, तो फिर से आ जाता है 1/4। इक्वेशन को पहले हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग इसको बाइफर्केट करते हैं। 7x को इस तरह से करते हैं कि 6 इंटू 3 है, 6 3 18 होता है। इसको हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, मीन्स 9 में से 2 माइनस होगा तो 7x हो जाएगा एंड 9 2 18 हो जाएगा। तो लिखते हैं 2x माइनस 9x। फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन आ रहा है 2x, बच जाता है 3x प्लस 1। सेकेंड दो टर्म में से कॉमन आता है 3, फिर से बच जाता है 3x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो और बाकी दोनों टर्म बच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इसके वैल्यूज़ आते हैं x के। एक वैल्यू आता है 3/2 एंड और एक वैल्यू आता है -1/3। वेरिफिकेशन में 3/2 प्लस -1/3 दैट इज़ 3/2 माइनस 1/3। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 6 होता है। 3 2 जा 6, तो फर्स्ट में आता है 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 हो गया फर्स्ट में। एंड सेकेंड में आता है 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 हो गया। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 7/6। कोएफिशिएंट्स में b है -7 एंड a है यहाँ इसमें 6, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 7/6। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू 3 से कट जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 होता है। कोएफिशिएंट्स में हमारा c है -3 एंड a है 6, तो 3 से फिर से कट जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी आ जाता है -1/2। 4u² माइनस 8u, इसको इक्वेट कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, इज इक्वल टू 0। इससे 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 राइट हैंड साइड जाता है तो 0/4 होता है, तो 0 हो जाता है। इससे सिंपल हो जाता है ये इक्वेशन। अभी u² माइनस 2u इज इक्वल टू 0 में u कॉमन आता है, दोनों टर्म में है, तो हो जाता है u कॉमन लेते हैं तो u माइनस 2। अब ये फैक्टराइज हो गया है, तो अब किसी भी टर्म को हम लोग ले जाएंगे, मीन्स फैक्टर को राइट हैंड साइड, तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से u का वैल्यू आ जाता है 2। एक बार u माइनस 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो u इज इक्वल टू हो जाता है 0, और एक बार u को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो होता है u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं u इज इक्वल टू +2, तो u का 2 वैल्यूज आता है 0 एंड 2। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 + 2 इज इक्वल टू 2। कोएफिशिएंट्स में -b/a होना चाहिए। a है 8 और b है -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8/4। 4 से कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो 2 आ जाता है कोएफिशिएंट्स भी। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0, और कोएफिशिएंट्स में c जो कांस्टेंट टर्म है कुछ भी नहीं दिया है, मीन्स 0 लेंगे। a का वैल्यू है 4, तो 0/4 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो 15 को राइट हैंड साइड ले गए तो t² इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू √ +-15। एक वैल्यू है +√15 और एक वैल्यू है -√15। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √15 प्लस -√15, तो प्लस माइनस स्क्वायर 15 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, √15 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है 1 - 1, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0 एंड √15 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इसका आता है। कोएफिशिएंट्स में b है 0 एंड a है 1, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √15 इंटू -√15, तो √15 इंटू 15 हो गया 15 एंड माइनस, तो -15 इसका आंसर आ गया। और इसका कोएफिशिएंट है c/a, c है यहाँ पे -15 कांस्टेंट वैल्यू, बाई a है 1, तो इसका आंसर आ गया -15 फिर से, तो -15 इज इक्वल टू -15। 3x² - x - 4,
इसका प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का 3 इंटू -4 इज टू -12 और मिडिल टर्म है -x, तो हम लोग 4 में से 3 माइनस कर सकते हैं, माइनस वैल्यू आना चाहिए, तो -4x प्लस 3x लिख सकते हैं। 4 3 जा 12 भी हो जाता है। फर्स्ट दो टर्म से x कॉमन आता है तो होता है 3x -4 और सेकंड दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एज अ फैक्टर हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 लेते हैं तो फिर से अंदर आ जाता है 3x -4 ब्रैकेट के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3x -4 को कॉमन लेते हैं तो इसका हो जाता है 3x -4 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, तो एक बार होता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड और एक बार 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 में से 1 ले जाते हैं तो होता है -1 एंड यहाँ -4 को ले जाते हैं तो होता है +4 एंड देन x इज इक्वल टू 4/3। वेरिफिकेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 4/3। 3 एंड 1 का एलसीएम लेते हैं, 3 होता है, 1 3 सा 3, ऊपर आता है -3 प्लस 4, तो 4 में से -3 जाता है, बचता है +1/3। और अब देख लेते हैं कोएफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b है यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया, बाई a है 3, तो 1/3 सेम है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा में भी सेम वैल्यूज़ लिखते हैं, -1 इंटू 4/3, 4 1 जा 4 दैट इज़ -4/3 और कोएफिशिएंट होता है इसका अल्फ़ा इंटू बीटा का c/a। यहाँ पे c का वैल्यू है -4 एंड a का वैल्यू है 3, तो हो गया -4/3।